उतरी राजनीति और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर सड़क बनाने वाली कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। गंभीर आरोप, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 लाख का आरोप। पीड़ित ने बकायदा पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। अब चूंकि मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सबकी नजरें इस मामले पर टिक गई है। विधायक जी सफाई देते फिर रहे हैं और विरोधी पार्टियां अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए मामले को तूल देने में लगी हुई हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है, जहां से निषाद पार्टी के कोटे से जिले की सदर सीट से भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राजा बाबू, नाम तो आपने सुना होगा, इनके क्षेत्र में बरसिंहपुर से पापर घाट शाहपुर हरबंशपुर मार्ग पर सड़क निर्माण के लिए टेंडर हुआ। टेंडर एक सड़क का निर्माण करने वाली फर्म सिद्धार्थ इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड को मिला। ठेकेदार ने जैसे ही सड़क निर्माण के लिए अपना काम शुरू ही किया था, तभी आरोप है कि स्थानीय भाजपा विधायक अपने गुर्गों के साथ मौके पर पहुंच गए और उनसे काम करने के एवज में 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर दी। यह आरोप हम नहीं बल्कि खुद सड़क निर्माण करवाने वाली फर्म के ही मालिक शशि सिंह ने लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय अपने क्षेत्र में काम करवाने के एवज में 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और पैसे न देने पर उनके गुर्गों ने सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया है। उनका ये तक आरोप है कि उनके लेबर मजदूरों की पिटाई भी की गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ठेकेदार शशि सिंह ने मुख्यमंत्री समेत जिले और प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से की है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा 1 साल टाइम लिमिट है काम करने के, जो मुझे कंपटीशन में बिलों पे मैंने काम लिया उसका, और 1 महीने हो गया बांड बने हुए उसका मेरा। और मेरे सामने माननीय विधायक राज बाबू उपाध्याय जो हैं, वो उन्होंने डिमांड रखी 25 लाख की, जो है कि आने का। तो इतने कंपटीशन में काम लेके और इतना उनको एडवांस देके संभव नहीं था मेरे लिए काम कर पाना, इसलिए मैंने काम शुरू किया। 15 तारीख को मेरा स्टाफ वहाँ जाता है और चौड़ीकरण के काम के लिए जो है वहाँ साइड पे मेरे स्टाफ और जो भी लेबर काम करने जाते हैं। विधायक जी 16 तारीख को अपने पूरे दल बल के साथ जाते हैं, 10 गाड़ियों के साथ। वहाँ काफ़ी गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं वहाँ साइड पे काम रोकने की और सारे काम बंद कराने की, मशीन वहाँ से हटवा देने की। और मेरा स्टाफ काफ़ी डरा हुआ है इस चीज़ को लेके और काम बंद भी कर दिया था। लेकिन जो मैंने एडवांस पेमेंट करके गाड़ियाँ लोड करवा दी थी, वो मुझे खाली करना था उसको जो है। तो साइड पे गिट्टी गिर रही थी मेरे, और जो है मेरा मैनेजर जो अनिल वर्मा है वो वहाँ उस समय मौजूद था। ये लोग जाते हैं, इनके विधायक जी के जो गुर्गे चमचे, जो शुभचिंतक जो इन्होंने भेजा था उनको, वहाँ साइड पे जाते हैं और वहाँ जाके ड्राइवर को, जो ट्रक ड्राइवर गिट्टी गिरा रहे हैं, उनको भगा भगा के मारते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं उनको। और उसके बाद में उसका अनिल का जो मैनेजर वहाँ जो काम करा रहा था, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। 1.5 लाख रुपए साइड पे थी, उसको छीन लेते हैं ये लोग। वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय और राजा बाबू सफाई देते नजर आए। उन्होंने खुद पर 25 लाख रंगदारी मांगने के लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। वहीं भाजपा विधायक पर लगे रंगदारी मांगने के आरोप पर विरोधी सपा पार्टी भी इस पर खूब एक्टिव हो गई है। इस मामले को सपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उछाल कर मामले को तूल दे दिया है। वहीं विधायक का कहना है कि वो निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने की शिकायत पर मौके पर गए थे और उन्होंने काम बंद करवाया था। अब रंगदारी के आरोप तो आप जानते हैं मैं कितना बार रंगदारी मांगने वाला हूँ। मैं तो ऐसा विधायक हूँ, कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मतलब रंगदारी का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। अब कोई, जब आप सही चौकीदारी करें, सही पहरेदारी करेंगे तो लोग, स्वाभाविक है जब गलत काम। आप बताइए कि ऐसा काम न जेई को पता, न ए को पता, न एसडीओ को पता, न एक्सडीओ को पता, न एससी को पता और न विधायक को पता, और लोग जाके काम शुरू करें। वही 35% बिल वाले लोग हैं जो चाहते थे आने फाने में कर करके अपना काम। तो हम लोग गए मौके पर, जनता हमारे साथ थी, सब लोगों ने देखा गड्ढा खोद रहे हैं। नियम है उसमें पहले मतलब रोलिंग हो, मतलब उसकी मतलब एक गुत्ती की कुटी या कुछ नहीं, वही मतलब गड्ढा खोद के उसी में सब वो डाल दे रहे थे। तो मैंने वहीं एशियन कह रहे हैं कि अभी काम चालू नहीं हुआ था, खाली चौड़ीकरण की तैयारी हो रही थी और 14 तारीख को उनके कर्मचारी लगभग गए थे
तो नहीं। उस पे क्या कह रहे हैं? उसमें बिल्कुल नहीं कहें। अगर कोई ऐसा एस्टिमेट बताइए। अभी मैं पूछा, उन्होंने कहा ऑन सर, रिकॉर्ड कैमरे हाँ, में अभी तत्काल तो उन्होंने एक्सीजन ने हमसे बताया कि सर मुझे हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी काम शुरू नहीं हुआ तो गुणवत्ता की जांच कैसे अरे भाई, होगी? काम नहीं शुरू हुआ है। अगर खोदा जा रहा है और उसमें जो है उसका चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसमें मिट्टी को दाबा नहीं गया है, उसे ला गिट्टी डाल, एक गुणवत्ता एक है, उसका एक मानक है कि उसमें 2-3 लेयर पड़ता है, उसको मतलब उसमें बालू पड़ती है, उसको दबाया जाता है। अगर नहीं दबाया जाएगा तो जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में। वहीं पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार की माने तो अभी काम शुरू ही नहीं हो पाया, तो फिर अनियमितता कहां से होगी? काम में अनियमितता या फिर गुणवत्ता जैसी कोई चीज, कोई बात है ही नहीं। मांग की गई है या कोई शिकायत? अभी गुणवत्ता के बारे में इसलिए पूछा गया था, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ट्रेंच खोद के चौड़ीकरण का काम शुरू किया था। अभी कार्य तो हम बिल्कुल मानेंगे जीरो पे, तो ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं कहा जाता। अभी गुणवत्ता का तो अभी कोई सवाल ही नहीं उठता है कि और 1-2 गाड़ी से पत्थर ला के गिरा दिया, तो इसमें भी गुणवत्ता की बात कहाँ से आ गई? अब इस मामले में विधायक राज बाबू कितना सही बोल रहे हैं, उसका अंदाजा तो आप लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार के बयान से लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि सिद्धार्थ इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय के सदर विधानसभा क्षेत्र में बिरसिंहपुर से पापरघाट शाहपुर हरबंशपुर मार्ग पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य का टेंडर हुआ। ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगे जाने और मारपीट के आरोप लगने के बाद ठेकेदार ने काम बंद करके डरकर साइट छोड़ दी और इसी को लेकर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने का आरोप है। फिलहाल मामला सत्ताधारी दल के विधायक से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले पर मीडिया के सामने कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है, कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।